प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। आज जो कौमी असम्बली में एक अहम पेशरफ सामने आई है महमूद खान अचकज़ई साहब के हवाले से जो फ़ैसला है और जो PTI की स्ट्रेटजी होगी, अब आगे मज़ीद भी कोई अहम ख़बरें जो हैं वो सामने आएंगी। मुज़ाकरात और PTI के हवाले से जो मामलात हैं उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर अमजद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PTI के सीनियर रहनुमा हैं, रुकन कौमी असम्बली हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो ये एक अहम पेशरफ्त है महमूद खान अचकज़ई साहब के हवाले से, आपके मुतालबात थे, आज जो नोटिफिकेशन जारी हो गया उनका बतौर अपोजिशन लीडर। अब आप मामलात को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। और दूसरा जो अहम सवाल पहले भी उठाया जा रहा था कि क्या महमूद खान अचकज़ई साहब PTI की जो पार्टी लाइन है, जो पार्टी पॉलिसी होगी, आप समझते हैं कि उसको उसी तरह आगे लेकर चलेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले नादर भाई आपका शुक्रिया। अच्छा, पहली बात ये, कौमी कॉन्फ्रेंस जो हमने बुलाई थी आप बाद में उनके मुतालबात में हमने ये मुतालबा भी रखा था कि जमहूरी अक़दार को मद्देनजर रख होना ये चाहिए कि दोनों अपोजिशन लीडर्स की नोटिफिकेशन हमारी हुकूमत करे। तो उन्होंने आज नोटिफिकेशन की, होना ये चाहिए था कि अगर ये नोटिफिकेशन करते तो ज़्यादा बेहतर होता। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात, आज ये नोटिफिकेशन हुई, चलो शुक्र है। अब ये खान साहब का फैसला था कि महमूद खान अचकज़ई साहब हमारे अपोजिशन लीडर होंगे, और मेरे ख्याल में बहुत अच्छा फैसला है। क्योंकि एक तो बलूचिस्तान के अगर एहसास महरूमी को देख के 1947 से लेकर आज तक होना ये चाहिए कि जितना हो सके हमसे हम बलूचिस्तान को फैसलों में इन्वॉल्व करें। एक ये मेरे ख्याल में उस तरफ भी इंडिकेशन है खान साहब की। और दूसरी बात वेरी इंपॉर्टेंट वो यही है कि ही इज वेरी सीजन्ड एंड एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन, जिनके पास तजुर्बा है। ठीक है। तो उस तजुर्बे को मेरे ख्याल में वो आगे लेके अपोजिशन को सही तरीके से और जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए वो इस्तेमाल करेंगे। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन पे इतना इस्तेमाल किया, और जो आज तक जितने भी इशारे हमें मिलते हैं उनकी लीडरशिप की, तो सारे इशारे इस तरफ इंडिकेट करती है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही के जितने फैसले होंगे वो उन फैसलों पे इंशाल्लाह अमल करेंगे। लेकिन अमजद साहब ये बताइएगा कि ये इतने अरसे से इख्तिलाफात थे और मामला आगे नहीं बढ़ रहा था, ये क्या कोई बातचीत हुई है, किसी नुक्ते पर आप लोगों ने इत्तफाक किया है स्पीकर कौमी असम्बली के साथ, जिसके बाद ये एक अहम पेशरफ सामने आई है? या दूसरा एक जो नुक्ता ये भी कहा जा रहा है कि शायद नवाज शरीफ साहब ने मुदाखलत की है जिसके बायस ये सारा मामला आगे बढ़ा है? देखिए, मुज़ाकरात के लिए जब भी हुकूमत ने ऑफर की तो हम ने बारहा हुकूमत को ये समझाने की कोशिश की कि जब आप बाइख्तियार होंगे, जब आप अपने फैसले खुद ले सकेंगे, तब हम मुज़ाकरात करेंगे। और मेरे ख्याल में मुज़ाकरात शुरू करने से पहले होना है कि हम एक एनवायरनमेंट, एक माहौल बनाएं। मेरे ख्याल में ये उस तरफ एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाने के लिए मेरे ख्याल में ये बड़े अहम पेशरफ्त आज हुई। और भी अगर ये अपने रवैये बदले तो मेरे ख्याल में मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो सकती है, चाहे वो नवाज शरीफ को मुदाखलत करे या कोई और करे। लेकिन ये मेरे ख्याल में मज़बूत पेशरफ्त है और इंशाल्लाह इससे हम आगे बढ़ेंगे। हम चाहते हैं कि हम मुज़ाकरात के टेबल पे बैठ के मसाइल का हल निकालें। क्योंकि हम पॉलिटिकल पार्टी है, हम कोई गुरिल्ला फोर्स नहीं है। हम इनकलाब पे उस तरीके से यकीन नहीं रखते कि रशियन रिवॉल्यूशन या क्यूबन रिवॉल्यूशन जैसे हम उठ के और बंदूक उठा के यहाँ पे इनकलाब लाएंगे। हम पॉलिटिकल लेकिन हाँ बिल्कुल ठीक है। लेकिन अमजद साहब, एक जो PTI के अंदर बड़े अरसे से एक खबरें जो हैं वो सामने आ रही थी कि इख्तिलाफात हैं, फिर हाल ही में आपने देखा कि CM सोहेल आफरीदी साहब ने एक बयान दिया अफगानिस्तान के हवाले से जिस पर उनके ऊपर बड़ी तनकीद भी हुई। फिर साथ ही जो गंडापुर साहब हैं उन्होंने कहा कि जी अफगानिस्तान की ज़मीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। तो अब ये दो बयान आते हैं, आप समझते हैं कि सोहेल आफरीदी साहब ठीक कह रहे हैं या गंडापुर साहब ठीक कह रहे हैं? और दूसरा, पार्टी के अंदर जो दीगर ओहदों पर तब्दीली के हवाले से खबरें आई थी, क्या उस हवाले से भी कोई पेशरफ्त होने जा रही है? देखिए, इख्तिलाफ राय हर पार्टी में हर किसी लीडर की हो सकती है। लेकिन जिस तरह आपने पहले देखा था कि जब हुकूमत तब्दीली की बात हो रही थी तो सारे लोग ये कह रहे थे कि हो सकता है कि इमरान खान का फैसला, यहाँ पे बहुत सारे एमपीएस ऐसे थे, मतलब लोग समझ रहे थे कि हो सकता है कि वो एमपीएस इमरान खान साहब का फैसला ना माने। लेकिन जब इमरान खान ने फैसला किया तो कबूलियत के बगैर जिस तरीके से उन्होंने वहां पे मुंतखब करवाया, एक भी एमपीए को वो नहीं तोड़ सके।
सूबाई असम्बली में। तो मेरे ख्याल में ये इख्तिलाफ राय हो सकते हैं, लेकिन इमरान खान के फैसले को कोई भी यहाँ पे इस पार्टी में मेरे ख्याल में पहले तो चैलेंज हो सकता है, लेकिन जब एक मतलब फैसला हो जाए तो उसके बाद चैलेंज करना हमारी पार्टी में मुश्किल है। या फिर ग्रुपिंग और ग्रुप इख्तिलाफ राय जिस किसी की भी हो, लेकिन वो ग्रुप यहाँ पे इस पार्टी में एटलीस्ट नहीं बना सकता। और मेरे ख्याल में दोनों ठीक है, लेकिन हमारा मौकफ यही है कि अफगानिस्तान की जितनी भी शवाहिद है, देखे यहाँ पे जो बड़े फोरम्स हैं और जो ऑथेंटिक फोरम्स हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, वो है सूबाई असम्बली और यहाँ पे कौमी असम्बली। अगर सिक्योरिटी पॉलिसी जी को हम इंक्लूसिव नहीं बनाते, अगर हमें इत्मीनाद में ये लोग नहीं लेते, तो फिर इस तरह की हुकूक व शुबहात उस पॉलिसी के मुतालिक वो उठेंगे। तो हम ये कहते हैं कि प्रोविंशियल असम्बली हमारी वहाँ पे है, जो सबूत है वो लाके प्रोविंशियल असम्बली को भी इत्मीनाद में ले, और यहाँ पे कौमी असम्बली को जिस तरह पहले ये लोग इत्मीनाद में लेते थे, तो अगर ये हम सबको इत्मीनाद में ले और उसके बाद अगर फैसला हो तो वो एक अच्छा फैसला होगा और सारे लोग उनको एंडोर्स भी करेंगे उन फैसलों को। ठीक है, लेकिन अमजद साहब एक आखिरी सवाल होगा, ये बताइएगा कि अब भी ये मुज़ाकरात का मामला चलें, ये भी इस पर भी आपने अपनी राय दी, लेकिन अब जो तहरीक चलाने के हवाले से बात की जा रही है 8 फरवरी को, क्या उस पर ये अभी भी फैसला इंटैक्ट है, या आप समझते हैं कि इस्लामाबाद की तरफ नहीं आएंगे, बाकी इलाकों में जो है वो एहतजाज होगा, या इस पर भी बातचीत हो सकती है? हमारा फैसला देखिए, हमने मुज़ाकरात उन्होंने मुज़ाकरात के ऑफर की, वो मुज़ाकरात की ऑफर हमने कबूल की, और जिस तरह हमने शराइत रखे थे कि आप लोग, शराइत तो नहीं थे लेकिन कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाने के लिए हमने कहा था कि आप लोग अपने रवैयों में तब्दीली लाएं। तो आज हमें एक तब्दीली नजर आई। होना ये चाहिए कि ये हमें तब्दीली दिखा दे कि मुज़ाकरात के टेबल पे सारी चीजें हल हो जाए। अगर मुज़ाकरात के टेबल पे सारी चीजें हल नहीं होती तो बिल्कुल इंटैक्ट है वो फैसला, और हम एहतजाज के लिए उठेंगे। ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा इस मरतबा एहतजाज के लिए उठेगा, बल्कि पंजाब, सिंध, जिस तरह आपने देखा कि लोगों का रिस्पॉन्स वहाँ पे कैसा था, कराची में, लाहौर में, तो इंशाल्लाह इस मरतबा जब तहरीक उठेगी तो तहरीक ना सिर्फ उठेगी, नहीं फैसले। हाँ, अमजद साहब, मतलब मुज़ाकरात अगर होते हैं तो फिर 8 फरवरी वाली जो कॉल है वो वापस ली जा सकती है, हम ये कह सकते हैं? देखिए यही है, बिल्कुल। देखिए, अगर मुज़ाकरात होते हैं कामयाब तो इस पे फिर पार्टी में मशावरत और पार्टी का फैसला हो सकता है। चलें, ठीक है अमजद साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकाला। नाज़रीन, डॉक्टर अमजद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था वो उन्होंने सामने रखा। यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन करेंगे।